प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा गणित का। ये जो पेपर है सेट ए है, जिसमें हम देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे 1 से लेकर 23 तक। जो पेपर है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का, इसमें आप लोगों को 75 नंबर का जो है आपका थ्योरी रहेगा और 25 नंबर आपको आपके स्कूल से मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका ये जो पेपर हो जाएगा 100 नंबर का हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम इस पेपर में जो प्रश्न आपको बताएंगे, इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, याद करके जाइएगा। तो आप सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है 12 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा। 12 तारीख 12 महीना 2023 को आप ये पेपर देंगे। तो स्टूडेंट्स, गणित के इसी प्रकार आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भी आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। घंटी की बटन कॉल पर ज़रूर करिएगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे 2m+1। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा c/a। अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर शून्य संगत है, तब रेखाएं होगी। तो आपकी जो रेखाएं उस समय होगी वो होगी प्रतिच्छेदी अथवा समपाती। एक भी प्रश्न इससे आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट, जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 में सर्वांतर है। तो इसमें आपका जो अंतर होगा वो होगा 3 का। तो 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, समकोण त्रिभुज में किस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण आपका राइट आंसर होगा, किसी प्रकार की गलती मत करना। चलिए आगे हम बात करेंगे। एक्स अक्ष से बिंदु P 2, 3 की दूरी है, तो इसकी जो दूरी होगी वो हो जाएगी 3। 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। तो वो हम कहते हैं HCF कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चर का अभिमान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्यक कहलाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल शून्य का विविक्तिकर है। तो विविक्तिकर क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समांतर श्रेणी में d बराबर -4 n बराबर 7 तथा tn बराबर 4 हो तब तब a का मान होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकल कर आएंगे वो होगा 28। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समरूप। समरूप आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बिंदु x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी है। तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट में x1 स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 7वां प्रश्न को, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो खाली स्थान में आपका क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे मैच द कॉलम, और यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है स्टूडेंट्स, तो मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा सेक थीटा, कोस स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो इसको आप मिलाएंगे किससे? कोस थीटा से। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको आप मिलाएंगे टेन थीटा से। जिसके बाद में कोस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोष्टक में माइनस साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोष्टक में, इसको बंद करना है। तो ये इसका जो मान होगा वो होगा 3 आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में हम बात करें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोस 30 डिग्री, इसका जो मान होगा वो होगा √3/2 राइट आंसर हो जाएगा। और छठे का जो राइट आंसर हमारा होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। कोस ए सेक ए का जो मान होगा 1 होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर सभी पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा दोस्तों। तो जितने भी दोस्त हमारे इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है और मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके जो पेपर आपको हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यदि आपने इन वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो गारंटी के साथ 101% आप सफलता प्राप्त कर लोगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। हमारे रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक जो बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो होती है 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वे समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? तो वो कहलाता है आपका असंगत कहलाता है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो वो दिया था श्रीधराचार्य ने दिया था। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है a का स्क्वायर, मतलब a⁻², या फिर हम कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं, भुजा को बंद करने के बाद कोष्टक में उसका स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 5वां, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई
r³, ये उसका क्या होता है, सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है वो ये है कि 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या रहा है, 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो होगी 0। 0 आपका राइट आंसर होगा, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सत्य-फत्य की ओर, और सत्य-फत्य में हम देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रश्न आपके 2 नंबर में आ रहा है, कौन से प्रश्न आपके 3 नंबर में आएंगे और कौन से प्रश्न आपके 4 नंबर में आएंगे। तो सत्य-फत्य देख लीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य। इसमें आप राइट और रॉन्ग का निशान लगाकर नहीं आएंगे, जो हमने राइट निशान लगा रखा है उसमें क्या लिख कर आओगे, सत्य। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4/4 पाई r² होता है। तो इसमें भी क्या लिखोगे आप, सत्य लिखोगे। अगला प्रश्न देखिए, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, असत्य लगाएंगे इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग माध्य कहलाता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, ये भी आपका असत्य है। आगे बढ़ेंगे 5वें की ओर। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सदैव वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो इसमें भी क्या होगा, असत्य होगा, है ना, असत्य लिखेंगे इसमें भी आप। और एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1 होती है। तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। आगे हम बात करेंगे 6ठा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 एवं 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप 6 से लेकर 23 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चनों को हल करना है। ये पेपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है, फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा, यही टेलीग्राम चैनल है, यही यूट्यूब चैनल है। सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। बस सभी दोस्त आगे भी सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन कॉल पर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है। अगला वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का बनाया जाए, आप कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।